प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूँ। आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। तो साथियों, बहुत बार मैं बात करता रहता हूँ भाव की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसे भाव होते हैं, प्रभु उसी रूप में उसको आके स्वीकार लेते हैं, उसी रूप में उसको अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। यदि जीवन में सुख आए तो बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, और जीवन में यदि कष्ट आता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रारब्ध से चलता है। प्रारब्ध हमारे कर्मों के हिसाब से तय होता है, हम बात करते रहते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना जो संतों से सुनी वो सुनाने जा रहा हूं। भाव और भगवान कृपा की बात कि यदि हमें कष्ट हो तो घबराना नहीं, और यदि हमें सुख हो तो इतराना नहीं, क्योंकि ये सब लीला है। ये संसार, ये जीवन, ये सब कुछ एक लीला चल रही है। उस लीला को समझिए, उस खेल को समझिए। जो कर्म हमने किए, आज उसका सुख, आज उसका कष्ट हम भोगते हैं। तो साथियों, जो बात मैंने संतों से सुनी वो रिलेट करती है जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी के विषय में आप सब जानते होंगे, खूब सुना होगा, और वहाँ की चमत्कारों की बातें तो आती रहती हैं। तो वहाँ सौभाग्य मेरा कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। जगन्नाथपुरी में कुछ चीज़ें हैं जो विज्ञान को दूर हटा देती हैं, या विज्ञान के दायरे में आप कह सकते हैं। वो उनकी परीक्षा भी हमने की, वो सच थी। जैसे कि मंदिर की जो पताका है, ध्वजा है, उसका हवा के विपरीत दिशा में लहराना। मंदिर के ऊपर से एरोप्लेन तो छोड़िए, हवाई जहाज़ को जाने दीजिए, पक्षी तक नहीं उड़ता। तार्किक लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई ऐसी कि वहाँ ऐसा संभव नहीं है। ग्रेविटी भी किसकी है? गुरुत्व किसने बनाया? और गुरुत्व का परमात्मा से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? जो हम हर चीज़ को भगवान के से जोड़ के देखने वाले लोग हैं, वो तो यही कहेंगे ना। आप यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, आप तार्किक दृष्टिकोण रखते हैं, तो वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, सत्य में होती हैं। बहुत सारे वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप कभी अवसर मिले तो जरूर दर्शन करके आए। जगन्नाथपुरी में एक संत थे, बाबा थे, गुरुकुल चलाते थे, भगवान का भजन सुमिरन करते थे, भगवान में आस्था रखते थे, और प्रभु को बाल गोपाल रूप में, पुत्र रूप में, लाला मानकर भगवान की पूजा अर्चना सेवा करते थे। वर्षों बीत गए, वृद्धावस्था आई, यूं ही आश्रम अच्छा चल रहा था, गुरुकुल चल रहा था, बहुत सारे शिष्य थे, सब सेवा करते थे, सब अच्छा था। एक दिन उम्र का दौर होता है, बाबा बीमार पड़े, बहुत बीमार हुए, और स्थिति ऐसी हो गई कि संभालना मुश्किल। सभी शिष्य धीरे धीरे छोड़ गए, सबने साथ छोड़ दिया। एक बचा था,
वो थोड़ी बहुत बाबा की सेवा करता था, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो वो भी क्या करे, मजबूर हो गया। और एक दिन मूर्छित अवस्था में वो बाबा को जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे भगवान के भरोसे लेटा के वो भी पलायन कर गए, वो भी चले गए। बाबा को 3 दिन बाद होश आया। उन्होंने देखा एक बालक वो उनकी सेवा कर रहा है, उनका मलमूत्र भी निकल जाता था तो वो उसको साफ कर रहा है, सेवा कर रहा है। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? गुरुदेव मैं आप ही का शिष्य हूँ, यहीं आप ही से आश्रम में ही। बोले नहीं मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। बोले नहीं आपको शायद याद नहीं, मैं आप ही के पास रहता हूँ, आपके आसपास ही हूँ। ये सच्ची घटना जैसा कि संतों ने बताया। अच्छा मैं कब से यहाँ हूँ बाबा? आपको 2-3 दिन हो गए, आप मूर्छित थे, आज आपको होश आया है। बाबा को समझ में नहीं आया, जब सब छोड़ गए तो ये नन्हा बालक ये क्यों इतनी सेवा कर रहा है। बोला मैं सच सच कहो तुम कौन हो? भावमय हो गए तो उस बालक ने कहा बाबा यदि आप मुझे लाला ही मानते हो तो मैं आज आपका लाला ही हूं। संत की आंखें भर आई। लाला तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, तुम मेरा मल धो रहे हो, तो क्या हुआ बाबा? यदि तुमने मुझे पिता का प्रेम दिया है, तुमने उस भाव में मुझे रखा है, तो क्या पुत्र का दायित्व तो नहीं है, फर्ज नहीं है? मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और मैं आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से प्रसन्न हूँ। बाबा चरणों में गिर गए। भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं, खुद सृष्टि के मालिक। बोले अब भगवान के चरणों में गिरे तो भगवान बोले मांगो बाबा, कुछ यदि मांगना चाहते हो तो मांग लो। बोले अब तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं, अब तो एक ही मांगता हूँ लाला, अब मुझे यहाँ से ले चल, ले चल। मैंने देखा संसार सब साथ छोड़ जाते हैं, जो हालात आज हैं अब तो ये कृपा कर कि अपने धाम को ले चल। बालकृष्ण ने कहा बाबा मैं आपको ले तो चलूं, लेकिन अभी 15 दिन का कष्ट और आपके प्रारब्ध में बाकी है, वो तो झेलना पड़ेगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। और तुम कैसा भगवान है कि इस 15 दिन के कष्ट को खत्म नहीं कर सकता? ये स्वयं ही सामने है, दर्शन है, तो क्या इनको खत्म नहीं कर सकता? बोले बाबा ये प्रारब्ध है, इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता। क्या होगा, ये रह जाएगा, मैं आज तुझे ले चलता हूँ, लेकिन ये 15 दिन का कष्ट जो है उसके लिए तुझे दोबारा जन्म लेके आना होगा, फिर तुम वृद्धावस्था तक आओगे, फिर 15 दिन का कष्ट भोगोगे। वो मुझसे देखा ना जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। तुम एक जन्म और झेल सकते हो, मैं नहीं झेल पाऊंगा तुम्हारी दूरी। बोले अब इसका क्या? बोले बाबा एक काम हो सकता है, जो 15 दिन का कष्ट तुम पर बाकी है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूं और आप चलो श्रीधाम को। साथियों, तब से एक कथा यदि आप सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, साल में एक बार भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं,
15 दिन तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और 56 भोग का प्रसाद नहीं लगता, काढ़े का भोग लगता है। 15 दिन बाद भगवान बाहर आते हैं। ये वही घटना, वही स्टोरी है। वो संतों का दर्द, संतों का कष्ट परमात्मा ने अपने ऊपर लिया है। हमें ये दिखाया जाता है कि भगवान ऐसा भी करते हैं। तो साथियों, अब भगवत मार्ग में तर्क नहीं होते, बाकी तर्क हजारों किए जा सकते हैं। भक्ति मार्ग में तर्क नहीं चलते, भक्ति मार्ग में भाव चलते हैं। तो भावों को समझें और प्रभु से प्रेम करें, अपने भावों को सुधारें, अपने आचरण को सुधारें। और मैं ये नहीं कहता कि आप तपस्या करने चले जाएं। बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं आप लोगों से इस तरह की बातें कर पाऊँ। साथियों, मेरी बातों को मिथ्या ना लें, ये सच है और मैं अनुभव से ही बोलता हूँ। नहीं तो मैं न जानी कैसी कैसी काल्पनिक कहानियाँ आपको सुना सकता हूँ। इसलिए विश्वास रखें, भगवान यदि आपको कष्ट दे रहे हैं तो निश्चित ही वो तुम्हारा प्रारब्ध का जो कष्ट है उसको फटाफट जल्दी जल्दी से ख़त्म करके कहते हैं, अब आ जा, मेरे सीने से लग जा, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। इसलिए घबराना नहीं, अडिग बने रहना, विश्वास रखो। विश्वास का नाम ही परमात्मा है, विश्वास का नाम ही परम शक्ति है। वरना तो देखें तो कुछ भी नहीं है। किसने देखा भगवान को? ये तो विश्वास की बात है, ये तो प्रेम की बात है। तो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं तो मिलता ही रहूँगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना संवाद मेरे साथ बनाए रखें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई सलाह है, कोई शिकायत है तो ज़रूर आप दर्ज करवाएं। मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति का ख्याल रखें। प्रकृति ही प्रभु की भाषा है। प्रकृति के स्वरूप में उन्होंने खुद को छुपा लिया है। इसलिए कहता हूँ, प्रकृति को कभी कोई हानि ना पहुँचाए। हो सके तो प्रकृति की कुछ मदद करें, प्रकृति का कुछ शुभ करके जाए। इसी कामना के साथ राधे राधे।